हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वापस स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को चर्चा करेंगे, जिसमें आपका है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, जो कि 18 को है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी हमारे साथी जीके जीएस से डर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा, उन सभी का डर अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए, सुबह शाम दोपहर एकदम लगे हुए हैं कि कब आपका ये एसएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है सफलतापूर्वक हो जाए और उसमें क्वेश्चन एग्ज़ाम आपके फंसते जाएँ। तो चलिए इस सीरीज़ को भी देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि लाल रक्त कण का निर्माण, यानी आरबीसी का पूछ रहा है ना, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका होता है आपके अस्थि मज्जा में। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इन सबसे क्वेश्चन आपके आने जरूर हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपकी यकृत, जिसे हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि पौधों में जल का जो परिवहन है किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है ये आपके जाइलम से होता है। ठीक है, जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में जल का जो परिवहन है ये आपके जाइलम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति की बात करेंगे तो इसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं टोटल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निकट दृष्टि यानी मायोपिया रोग का संबंध आपके शरीर के किस अंग से हो जाएगा। तो निकट दृष्टि यानी कि जो मायोपिया रोग होता है साथियों, ये आपके आँख से संबंधित रोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, एक सूचना मिली थी साथियों, चलिए अभी बताते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, और इसमें ही पाया जाता है आपका आयरन। ठीक है, क्या पाया जाता है? आयरन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लौह। ठीक है, यानी लोहा नहीं कहते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो एक मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या देखेंगे तो 23 जोड़ी, या कहीं कहीं दे देगा और कहीं कहीं 46 देगा। तो इसमें 23 जोड़ी नहीं दिया है, तो 46 यानी कि 46 जो दिया होगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। एक सूचना ये मिली थी साथियों कि हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल में किसी एमबीबीएस लड़की का रेप हो गया था। ठीक है, इसका मामला काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब सोचने वाली समस्या है साथियों, क्योंकि आए उसके बाद उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ ऐसा मामला देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? मान लीजिए, देश तो हमारा आज़ाद हुआ 1947 से, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। संविधान भी 50 से लागू है, 1950 से हर एक नियम कानून है। फिर भी इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपने कई समस्याएं देखी होंगी, उन्नाव का देखा होगा, निर्भया कांड देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिसको आपने देखा है कुछ ही समय में। तो ये सारी चीज़ें देखिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप है, ठीक है, जैसे अभी ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं भाजपा पे, भाजपा वाले आरोप लगाएंगे ममता बनर्जी पे। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये पार्टियां आपस में क्या कर रही हैं? खेल खेल रही हैं। अब देखिए, ये आरोप लगाएंगे भाजपा पे, भाजपा आरोप लगाएगा यहाँ ममता बनर्जी पे। ठीक, तो ये क्या है? मजाक ही वो चल रहा है। उनको वहाँ पे चाहिए न्याय। भाई, जिसने ये कांड किया है उसको सीधा मौत की सजा दो यार, सही से उसको देखो। ठीक है, उस मामले का निस्तारण करिए। अब यहाँ पे ये क्या मतलब हुआ कि भैया आप भाजपा को और आप आरोप लगाएंगे, भाजपा आपको लगाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं भाई, वही लोग इस देश को चलाते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं शोभा देती है कि नहीं। देखिए, अब मान लीजिए कि जो रेपिस्ट है वो किसी पार्टी से मान लीजिए संबंध रख रहा है। ठीक, अब संबंध रख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप पार्टी से, आपके पार्टी का आदमी है तो आप उसका बचाव करेंगे। नहीं, गलती किया है तो उसको सजा देने का कार्य करिए। तो भाई, देश तो आज़ाद हो चुका, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों का आपसी जो तालमेल है ये सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया कि महिलाएं भाई सुरक्षित नहीं हैं। तो जो ज़्यादा ही सोचती हैं महिलाएं कि हम भारत में हैं और ज़्यादा ही आज़ाद हैं, भाई उनको ठीक है, आज़ादी है आपके पास, लेकिन आप उसके साथ साथ सही से मतलब इन जो चीज़ें हैं देखते हुए, तो आपको भी अपने साथ कुछ सुरक्षा वगैरह वाली चीज़ें लेके चलनी चाहिए, ताकि ऐसा मामला देखने को ना मिले। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा चर्चा करने से कोई मतलब तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि भाई हमारा जो देख ही रहे हैं माहौल क्या है राजनीतिक।
तो इसको छोड़िए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? तो ये प्रयोग किया जाता है आपके कैंडेला का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, महिला हो या पुरुष। देखिए, महिलाओं को आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराएंगे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जो भी जिस भी पुरुष का अच्छा संस्कार है, ठीक है, उनके वजह से कभी भी महिलाओं का सर झुकता नहीं है। ठीक, तो ये आपका एक संस्कार है, एक आपके अंदर होना भी चाहिए महिलाओं के प्रति सम्मान। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप घर में भी अगर जो आपको भोजन चाहिए होता है, तो हमारे घर के जो महिलाएं हैं वो 40 से 50 डिग्री के तापमान की गर्मी को सहते हुए चूल्हे पे खाना बना के देते हैं लोग। आपके कपड़े से धो के, घर की साफ़ सफाई से लेके हर एक काम को संभालते हैं लोग। तो उनके प्रति महिलाओं के प्रति नज़रिया हमको बदलना ही चाहिए। ठीक है, महिला जो होती हैं खेलने की चीज़ थोड़े यार, नारी जो है, स्त्री है, ये समझने की चीज़ है। स्त्री को जिसने समझ लिया, समझ लो कि उसका जीवन सार्थक हो गया भाई। तो महिलाएं चाहे स्त्री हैं, इनको समझना चाहिए, है कि नहीं? इनको ये नहीं है कि इतना कर दो अति कि बेचारी हमेशा डर वाले माहौल में रहें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों की प्राथमिकता है, इनकी सुरक्षा को लेके हम लोगों को चिंतित होना चाहिए, उन लोगों को नहीं चिंतित होना चाहिए। स्त्रियों को चिंतित होना ही नहीं चाहिए सुरक्षा को लेके यार। लेकिन यहाँ क्या है हमारे यहाँ कि स्त्रियाँ ही चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेके। पुरुष क्या है, पुरुष के मज़े ही मज़े हैं। प्रताड़ना करता है, मारता है, पीटता है महिलाओं को, ये सभी चीज़ें करते हैं, नहीं करना चाहिए। सपोर्ट करते हैं तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए भाई, नारी खेलने की चीज़ नहीं है, सम्मान की हकदार है नारी, और सम्मान देना चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, ये एक दिमाग में ठान लीजिएगा कि नारी खेलने वाली चीज़ नहीं है। नारी क्या है, सम्मान वाली चीज़ है यार। सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। हम लोगों की वजह से उन लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट और अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकीय की तापमान की जो एसआई इकाई है क्या हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी आपकी केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी? तो कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो ये आपके -20 डिग्री जो होता है, ठीक है, इस पे एक समान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटेन गैस का परमाणु रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन गैस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है रासायनिक सूत्र। तो C4H10 हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C4H10। ये आपके ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक अगर जो आप देख रहे हैं तो AS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स जो होता है, चिप्स को एकदम ताज़ा रखने के लिए, कुरकुरा रखने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों, उस गैस का नाम हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि से। क्या होता है कि समुद्र ये है, मान लीजिए इसके किनारे जो ज़मीन होती है, यहाँ पे बड़े बड़े मेड़ बना दिया जाता है। जब ज्वार भाटा आता है तो यहाँ पे पानी क्या होता है, रुक जाता है। फिर जब पानी चला जाता है तो इस मेड़ को ऊंचा कर दिया जाता है। फिर तापमान जब बढ़ता है उसमें इसकी क्या होती है, भाप बन के उड़ जाती है, यहाँ पे जो जल होता है। फिर जो नमक होता है यहाँ पे गड्ढों में रुका रहता है। तो इस तरह से वाष्पन विधि द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम हो जाएगा धोने का सोडा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। कहीं कहीं यार फर्मी होगा इसका, है कि नहीं, देख लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम तो दिया था, कई जगह मैंने सर्च किया। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वो आपका टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट है सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो जो सोडियम धातु है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे जलने लगती है, तो इस धातु को छुपा के रखा जाता है किसमें, या डुबा के? तो आपके मिट्टी यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में।
नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए इसमें से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और आखिरी थे आपके महावीर स्वामी। इनसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो आधुनिक लोकतंत्र यानी कि ये भी ब्रिटिश का गुलाम था, अमेरिका जो आज़ाद हुआ था 1700 कुछ में ना, तो सबसे पहले अमेरिका ही आज़ाद हुआ, लोकतांत्रिक देश की स्थापना करने वाला पहला देश बना, सबसे पहले संविधान भी लिखा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील की बात करेंगे तो आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल, ठीक है, ये आपका पारित कब हुआ था? 1909 में। कब हुआ था? 1909। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी हो जाएगी? तो वही आपकी 2933 यानी 2933। यहाँ पे पूछ रहा है ना ऐसे, ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो यहाँ पे पूरब से पश्चिम तक पूछ रहा है, तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये आपके कालीबंगा से मिला है। डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा या कालीबंगन दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, ये भी बिहार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो यहाँ पे ए विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध भी थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, क्योंकि लोहे का प्रयोग यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है करते हुए, तो लौह युगीन नहीं थी ये क्या थी? कांस्य युगीन थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बना होता है टंगस्टन धातु का। ए विकल्प यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बृहदर्थ। क्या हो जाएगा? बृहदर्थ। और संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। ये क्वेश्चन नहीं आया तो याद कर लीजिए, किसी न किसी जिले वाले पेपर में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अब श्रीनगर की बात आ रही है, जम्मू कश्मीर में है ना, तो इसकी स्थापना अशोक ने किया था। अशोक कौन था? तो मौर्य वंश का 3रे नंबर का राजा था, जो जिसे हम लोग चक्रवर्ती कह सकते हैं। सबसे पहले ये चक्रवर्ती है, इसका मतलब लिखा हुआ इतिहास मिलता है चक्रवर्ती वाला। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में जनगणना 72 में स्टार्ट हुई थी, 1881 में नियमित हुई थी और 1951 को सबसे पहले भारत की जनगणना स्वतंत्र हुआ जब भारत हुई थी। तो ये 15 बार कुल टोटल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से ये जो 2011 वाली थी ये 7वीं थी स्वतंत्र भारत की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा भैया? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। 1100 कुछ प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? लिंगानुपात पूछ रहा है ना, तो केरल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या क्या है? ज़्यादा ही है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है, ये विकल्प हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 दिया भी है, त्रिपुरा मतलब 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करिएगा। नेक्स्ट है, चीनी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये देखिए विश्व के इतिहास से भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चीन की क्रांति स्टार्ट हुई थी आपका 1911 में। सी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो रूस की क्रांति की शुरुआत कब होती है? ये होती है 1941 में। बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, जिसमें
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह गांधी जी ने नमक तोड़ा था ना आंदोलन करके दांडी मार्च का, ये 1930 में हुआ था। बी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये आपके गोपालगंज जिले में किया गया था सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो ये आपकी सरोजनी नायडू हो जाएंगी। सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा? तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा? तो ये आपका कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कह रहा है तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।